Go. मैं पंकज झा शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूं। 18 नवंबर 2020 बुधवार आज से नहाय खाय के साथ प्रारंभ हुआ आस्था एवं विश्वास का महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा की विशेषता सतयुग, त्रेता और द्वापर युग से भी मिलती है। छठ पूजा के दौरान सभी को सूर्य षष्ठी स्तोत्र का निश्चित पाठ करना चाहिए। इस पूजा के दौरान व्रती बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बहुत ही नियम निष्ठा के साथ व्रत करती है। छठ के 4 दिनों के दौरान सूर्य उपासना आपको धन धान्य और सेहत से मालोमाल कर सकती है। इस चमत्कारी व्रत से जीवन के हर हिस्से में बेहतरीन आती है। लेकिन छठ का नाता केवल धर्म से ही नहीं बल्कि इसके तमाम वैज्ञानिक पहलू भी है। इसलिए इस महान पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। पूजा का विधि विधान व्रती के शरीर और मन को सौर ऊर्जा के अवशोषण के लिए तैयार करता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि छठ पूजा की इसी प्रक्रिया के जरिए हमारे प्राचीन भारत में ऋषि मुनि बिना भोजन जल ग्रहण किए बिना कठोर तपस्या करने की ऊर्जा प्राप्त करते थे। छठ पूजा की विधि द्वारा ही वे भोजन जल से अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बजाय सूर्य के संपर्क से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। उसके संभावित कुप्रभावों से रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में रहा है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। इस पूजन का वैज्ञानिक पक्ष ये है कि इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं बहुत कम होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस माह में सूर्य उपासना से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाए रख सकते हैं। दीपावली के बाद सूर्यदेव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है। इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इसके अलावा सर्दी आने से शरीर में कई परिवर्तन भी होते हैं, खास तौर से पाचन तंत्र से संबंधित परिवर्तन। छठ पर्व का उपवास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। छठ में दिए जाने वाले अर्घ्य का भी विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्यदेव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। इस बार दिनांक 19 गुरुवार को खरना संध्या 5:19 के उपरांत होगा। दिनांक 20 शुक्रवार को सूर्यास्त संध्या 5:19 में होगा। संध्याकालीन अर्घ्य देने का समय 5:05 से प्रारंभ होगा। दिनांक 21 शनिवार को प्रातःकालीन अर्घ्य होगा। इस दिन सूर्योदय प्रातः 6:42 में होगा। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का समय प्रातः 6:42 से प्रारंभ होगा। इस दिन व्रती के लिए पारण भी होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी।